हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं वो किया था। इस वीडियो में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हम शामिल करते हैं। उसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब आप देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक अर्थात अब हम बात करते हैं परिभाषा की। वह संज्ञा जो एक व्यक्ति व्यक्ति समझ आ रहा है, व्यक्ति अर्थात वह संज्ञा जो एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप ध्यान से सुनिए, वह संज्ञा जो एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपने ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति से हम सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जो उदाहरण हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बताएगी उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम इसकी उदाहरण करते हैं। उदाहरण अर्थात इसकी क्या कहते हैं, उदाहरण से हमें पता चल जाएगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो बात करते हैं उदाहरण की। अब अगर मैं कहूं गंगा, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, हिमालय, भारत, पवन, पवन आदि क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपने याद रखना है, वह संज्ञा जो एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनके उदाहरण है जैसे गंगा, हिमालय, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की उदाहरण है। तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, सबसे पहले हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा की, उसके बाद हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण की। अब देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी वो क्या करती थी? एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का बोध कराती थी। लेकिन वह संज्ञा जो एक जाति, वर्ग के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आपने याद रखना है कि जो संज्ञा एक से अधिक के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान की बात करते हैं। अब जातिवाचक में हम क्या करते हैं? जो एक से अधिक अर्थात दो से ज्यादा का बोध कराती है उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो एक जाति मतलब अर्थात कि मतलब पूरी एक जाति का बोध कराए के बारे में हमें बताती है, पता चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसमें उदाहरण जैसे हम ले सकते हैं पदों के नाम। उदाहरण की बात करें तो पदों के नाम जैसे एसडीएम, या हम बोल सकते हैं सभापति,
ये क्या कर रही है, ये पदों के बारे में हमें बता रही है। सभापति, बीडीओ, ये सब क्या आ जाएंगे, पदों के अंतर्गत आ जाएंगे। ये उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा की। अब हम बात करें व्यवसाय के नाम, जैसे व्यवसाय के नाम, जैसे शिक्षक, ठेकेदार। अब देखो, ये शिक्षक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे संपूर्ण शिक्षक इसके अंतर्गत आ रही हैं। ठेकेदार की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण ठेकेदार इसके अंतर्गत आ रहे हैं। संबंधों के नाम, जैसे नाना, नानी, दादा, चाची, ये इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये भी किसके, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। सबसे पहले हमने बात की थी पदों के नाम, उसके बाद हमने बात की थी व्यवसायों के नाम, उसके बाद हमने बात की संबंधों के नाम, उसके बाद प्राकृतिक जो आपदा होती हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक आपदा, जैसे आंधी, तूफान, ये सब किसके अंतर्गत, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करते हैं फर्नीचर्स के नाम। फर्नीचर के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, स्टूल, कुर्सी, मेज, स्टूल, ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। हमने बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आती है, जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बताया जाता है। जैसे गंगा एक ही है, हिमालय एक ही है, भारत एक ही है, पवन किसी व्यक्ति का नाम है, वो भी क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसके बाद हमने बात की थी जातिवाचक संज्ञा के। तो जातिवाचक संज्ञा में हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें यह था कि जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पदों के नाम, एसडीएम, सारे स्टेट के एसडीएम आ जाएंगे। सभापति, सारे सभापति इसके अंतर्गत आ जाएंगे। व्यवसाय के नाम, जैसे शिक्षक हैं तो संपूर्ण शिक्षक इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठेकेदार इसके अंतर्गत आएंगे। संबंधों के नाम, दादा, चाचा, नानी, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, झंझावात, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद फर्नीचर्स के नाम, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, स्टूल्स, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण आसानी से समझ आ गए होंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले भेद के साथ। धन्यवाद।